अगर सपा से आते हैं खब्बू तिवारी तो खब्बू तिवारी जो है चुनाव जीतेंगे सपा से। अगर भाजपा से आते हैं फिर भी चुनाव जीतेंगे। तो क्या सपा में भी जा सकते हैं? अब देखिए जो है उनकी मर्जी है, जहाँ से टिकट उनको क्लियर होगा वहां से आए। कुछ नहीं है, लूट रहे हैं किसानों को। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही, किसान का कोई रेट नहीं, कोई भाव नहीं। बहन अनुप्रिया साथ में है तो हम लोग तो भाई बीजेपी को ही समर्थन करें। प्रिया पटेल के बाप का लतियाई भाजपा अच्छे से, लेकिन ये कुर्सी लिए मारा जोन बा, ये भाजपा के साथे चलेगी, दूसरे के साथे ना जा पाएंगी। सारा काम करवाते हैं उनके विधायक की, हम लोग काफी खुश थे। इसमें तो दिखाई नहीं पड़े अभय सिंह, 5 साल हो गया। सरकार किसी की भी हो, क्षेत्र में तो रहना चाहिए। हम तो अभय सिंह का पक्का पुजारी हुए। हाँ, और अभय सिंह चाहे जहाँ रही है, कौन पार्टी में रहे, वोट उनका दिया। खब्बू तिवारी को टिकट मिला तो दबदबा रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि हम लोग जो है अनुप्रिया साथ में, दूसरे को मैं नहीं कह सकता हूँ, अनुप्रिया साथ में जब रहेंगी हम लोग उनके साथ। संभावना है कि बीजेपी टिकट देगी, खब्बू तिवारी इस बार फिर यहाँ से विजयी होंगे। खब्बू तिवारी यहाँ पर आते हैं किसी भी पार्टी से तो उनका फुल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास खब्बू तिवारी किए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं गोसाईगंज विधानसभा में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है राम गमन मार्ग, और यहाँ से चंद कदम दूरी पर रामपुर भगन बाजार पड़ती है, और उसके ठीक पहले ये है चाय पानी की दुकान, जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और चाय पानी में मशगूल थे, साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी कर रहे थे। आइए अभी हम इन लोगों से बात कराते हैं और जानते हैं कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की चूंकि सरगर्मी तेज हो गई है, तो यहाँ से आखिर सपा बाजी मारेगी कि बीजेपी बाजी मारेगी, सपा से कौन कैंडिडेट होगा या बीजेपी से कौन कैंडिडेट होगा, यहाँ पर कौन बढ़िया और जिताऊ प्रत्याशी है, इन्हीं बातों को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हाँ दादाजी, शुभ नाम? शेर बहादुर सिंह। तो दादाजी ये बताइए कि 2027 चुनाव को लेकर के यहाँ सरगर्मी काफी तेज हो गई है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा, दोनों इस समय पूरी तरह तैयारी में बिजी हैं। सपा ने यहाँ तक कि लौटम राम निषाद को गोसाई इनका प्रभारी भी बना दिया, जिनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। तो ऐसे में इस बार यहाँ आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आगे जाएगी कि सपा? यहाँ तो सपा आगे जाएगी। सपा आगे जाएगी। बीजेपी तो सपा में आपको क्या क्या अच्छाई दिखाई दे रही है? अरे सब अच्छाई, अच्छाई कहाँ ले किन जाए, वो सब वो है बात। नहीं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बहुत विकास काज कर रहे हैं और हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई कुछ नहीं है, लूट रहे हैं किसानों को। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही, किसान का कोई रेट नहीं, कोई भाव नहीं। उनका जो है बिजनेस पर्पज से देखिए तो बड़े बड़े सेठों का और सबका वो भाव है, जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं। किसान तो पहिया हो गया है। अच्छा ये बताइए कि अच्छा सपा से यहाँ 4 नाम चर्चा में आ रहे हैं, जिसमें से एक को भी प्रभारी भी बनाया गया, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, किसको टिकट की ज्यादा संभावना दिखाई? भाई अभी हम नाम सबका जानते नहीं, तो किसको क्या बताएं कि कौन आगे जाएगा। हाँ, हम ये है कि हम सपा के समर्थक हैं। सपा के समर्थक हैं। हाँ, आइए और बात कराते हैं। अब ये आपका शुभ नाम? राम कुमार वर्मा। तो वर्मा जी ये बताइए कि इस बार यहाँ क्या स्थिति रहेगी? बहन अनुप्रिया साथ में है तो हम लोग तो भाई बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। बीजेपी को आप लोग समर्थन जी, करेंगे? प्रत्याशी कोई भी हो। तो बीजेपी में आपको क्या अच्छाई लग रही है? अच्छा ही है ना, जैसे शासन तंत्र उनका अच्छा चल रहा है, सब लोग मतलब लड़कियां ठीक ठाक सुरक्षित हैं, और हमको तो भाई वो बहुत अच्छी सरकार है, और हमारी पार्टी अपना दल साथ में है तो हम लोग तो जुड़ेंगे भाई। अच्छा, तो बीजेपी से ये बताइए, अब तो दो दावेदार हो गए हैं जी, जैसे अभय सिंह सपा में के विधायक रह चुके हैं, मौके मौजूद हैं जी, और वो बीजेपी में जा चुके हैं जी, और एक खब्बू तिवारी हैं, तो दोनों में से किसको ज्यादा टिकट की संभावना है? खब्बू तिवारी। खब्बू तिवारी। अच्छा, भारी कौन पड़ेगा? खब्बू तिवारी।
खब्बू तिवारी भारी पड़ेंगे। कौन सा काम उनका आपको बढ़िया लग रहा है? अरे अब हमारे ग्राम पंचायत में जो है एक जो है सरकारी हॉस्पिटल दिए हैं और लोहिया जो है वो हमारा ग्राम सभा हुआ था। बहुत सारे काम है, तुरंत फोन करते हैं हम लोग, तुरंत का तुरंत जो है सारा काम करवाते हैं। उनके विधायकी में हम लोग काफी खुश थे। इसमें तो दिखाई नहीं पड़े अभय सिंह, 5 साल हो गया। सरकार किसी की भी हो क्षेत्र में तो रहना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहेगा? तो रहेगा, हाँ, हमारे पोलिंग बूथ पे दबदबा रहेगा बिजनपुर में। अगर खब्बू तिवारी को टिकट मिला तो दबदबा रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि हम लोग जो है अनुप्रिया साथ में, दूसरे को मैं नहीं कह सकता हूँ, अनुप्रिया साथ में जब रहेंगी हम लोग उनके साथ रहेंगे। हमारा जो है सम्मान भाजपा कर रही है हमारी पार्टी की, और हम उसके साथ रहेंगे। तो ये बताइए, अगर सपा से कोई भी मान लीजिए वर्मा कैंडिडेट आ जाता है, उससे मतलब नहीं है। हम वर्मा आने जाने से हमसे क्या मतलब है? हमारी जो सुप्रीमो जो है बहन अनुप्रिया उनके साथ में ही है, तो हम उनके साथ में रहेंगे भाई। खब्बू तिवारी के साथ हम रहेंगे अगर वो आते हैं भाजपा से। तो खब्बू तिवारी या बीजेपी? बीजेपी, बीजेपी के साथ जी। आप या आपका शुभ नाम? जी धीरेन्द्र प्रताप वर्मा, विजयपुर से जा रहा। हाँ, तो ये गोसाईगंज विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, जी जी, तो इस पे आपका क्या विचार है? गोसाईगंज में जो चुनाव हो रहा है इसमें सपा और भाजपा, अगर सपा से आते हैं खब्बू तिवारी तो खब्बू तिवारी जो है चुनाव जीतेंगे सपा से। अगर भाजपा से आते हैं फिर भी चुनाव जीतेंगे। तो क्या सपा में भी जा सकते हैं? अब देखिए, जो है उनकी मर्जी है, जहाँ से टिकट उनको क्लियर होगा वहां से आएंगे। तो क्या ये भी संभावना है कि उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी? नहीं नहीं, पूरी संभावना है, पूरी संभावना है कि बीजेपी टिकट देगी। खब्बू तिवारी इस बार फिर यहाँ से विजयी होंगे। देखिए, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और आइए और हम बात कराते हैं। अभी आप भैया हम तो अभय सिंह के पक्का पुजारी हुए। हाँ, और अभय सिंह चाहे जहाँ रही है, कौन पार्टी में रहे, वोट उनका दिया। हाँ, बस तरह बात है। तो मान लीजिए, और मैं सुना और बता दी, अनुप्रिया पटेल के बाप का लतिया इस भाजपा अच्छे से, लेकिन ये कुर्सी लिए महाराज जौन बा, ये भाजपा के साथे चलेगी, दूसरे के साथे ना जा पाएंगी। भाई इनके बाप का घोड़ा दौड़वा दी इसी, भाजपा रहा दूसरा ना रहा। लेकिन अब अपने स्वार्थ में आदमी कुछ भी कह सकते। आपो हम हूँ क्यों, बस इस तरह का बा। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद वर्मा है, गांव भवानीपुरा है। आइए और बात कराते हैं। हाँ भैया, शुभ नाम? हमारा नाम शिव कुमार वर्मा है। तो इस बार आप लोग किसको चुनने जा रहे हैं? हम तो सपा के समर्थक। सपा के समर्थक हैं। सपा में क्या आपको अच्छी लग रही है? सपा से चाहे जो आएगा, उनका जो पीडीए का नारा है, छोटे दलित पिछड़े इनको साथ लेके जो चलने को उनका इरादा है, उसके हम समर्थक हैं। तो पीटीए का फुल फॉर्म जैसे आप क्या मानते हैं? पीडीए यही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो मतलब इसका मतलब जो शोषित वंचित हमारे समाज में है, बस यही। तो टिकट किसको मिलने की संभावना है? टिकट जहाँ तक है शायद किसी कुर्मी को ही मिलना चाहिए। ये कैसे आप कह रहे हैं? ज्यादा है, ज्यादा संभावना तो अभी तक जैसे कौन निषाद है? लोटन राम निषाद को गोसाईगंज विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया है, और जिससे ज्यादा संभावना हो गई है कि 99% लोग यही कह रहे हैं कि टिकट उनको मिल सकता है। नहीं, तो अगर उनको टिकट मिल गया तब क्या परिस्थिति होगी? लोटन राम निषाद को यहाँ पर समीक्षा के लिए भेजा गया है विधानसभा का जैसे प्रभारी बनाकर, इसलिए वो तो प्रत्याशी एकदम से नहीं होंगे, केवल समीक्षा करें। वो सिर्फ यहाँ समीक्षा के लिए आए हैं, प्रत्याशी कोई दूसरा ही होगा। हाँ, लेकिन जगह जगह उनका प्रत्याशी की तरह लोग स्वागत कर रहे थे। अरे वो स्वागत कर रहे हैं, हर समाज के लोग अपने समाज के नेताओं का स्वागत करते हैं। जहाँ जहाँ उनका स्वागत हुआ होगा वहाँ निषाद लोग ही थे। हाँ दादाजी, आपका शुभ नाम? रामचंद्र वर्मा। तो क्या विचार है 2027 में विधानसभा चुनाव लेके? विधानसभा चुनाव में वही समाजवादी के पक्ष में ही रहेंगे। मतलब समाजवादी निकलेगी? हाँ, प्रत्याशी चाहिए जो प्रत्याशी जो भी हो।
अच्छाई क्या आपको दिखाई दे रही है? अच्छा ही क्या, अब वो सत्ता, हर सत्ता में कुछ न कुछ परिवर्तन रहता ही है। तो भाजपा में क्या है कि हम लोग हमारे देखने में आ रहा पूंजीपतियों की सरकार है। और बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा कुछ कर ही नहीं रही है और हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। वो तो विपक्ष में बोलेंगे ही, हर कोई बोलेगा। विपक्ष पार्टी में जो सत्ता विहीन है, सत्ताधारी को क्या क्या कहेगा। और अच्छा, सपा का कौन सा काम आपको सबसे बढ़िया लग रहा है? सपा के करीब करीब काम अच्छे ही हैं। हमको व्यक्तिगत लाभ मिला है विधानसभा से। अच्छा, कौन सा गांव आपका है? नागपाली। क्या काम हुआ सपा का शासनकाल में? बस कोई एक काम बताइए। अब कौन सा काम हम बताएं, राजनीति तो करते नहीं। अच्छा, बीजेपी शासनकाल में? बीजेपी शासनकाल में भी सड़क वड़क बन रही है, शिक्षा का स्तर कहाँ, गंदगी हो रही, बंद हो रहा, क्या हो रहा। हम तो लोग आप क्या मानते हैं कि किस शासनकाल में ज्यादा बढ़िया काम हो रहा है? जहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा मिले सबसे अच्छी चीज तो वो है। तो शिक्षा कहाँ ज्यादा बढ़िया शिक्षा के नाम पर भाजपा में तमाम गंदगी है। ये विद्यालय बंद हो रहा, वो हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने तो कोर्ट ने उस पे रोक किया लगा ना, दिया। कोर्ट ने किया ना, पार्टी ने तो प्रयास किया बंद करने का। शासन तो भाई मायावती। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? दीप कुमार वर्मा। तो कैसे क्या गोसाईगंज विधानसभा को लेकर के आपको क्या रहा है? मेरी यही राय है कि जैसे अगर खब्बू तिवारी यहाँ पर आते हैं किसी भी पार्टी से, तो उनका फुल सपोर्ट रहेगा। यानी पार्टी चाहिए जो हो, पार्टी खब्बू तिवारी अगर खब्बू आते हैं तो तिवारी। विजय हासिल। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास खब्बू तिवारी किए हैं। हाँ, जबकि एक बार ही विधायक हुए हैं। और कोई भी नेता होता है तो यहाँ पर दर्शन नहीं देता अपना। तो खब्बू तिवारी से आप मिले हैं व्यक्तिगत? नहीं, मिले नहीं, वो खुद आते हैं, मिलने की जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ चौराहा पर भी आ जाते हैं, रुकते भी हैं, सबसे मिलकर तब जाते हैं। देखिए भाई साहब का कहना है कि खब्बू तिवारी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और हमको मिलने के लिए नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो खुद दौड़े हुए हमसे मिलने के लिए चले आते हैं। यही बात? नहीं, हमसे नहीं मिलते, वो समाज में आते हैं। सिर्फ व्यक्तिगत हमारा उनसे नहीं है कि हाँ सिर्फ हमसे मिलने आते हैं। इसलिए हमारा सपोर्ट खब्बू तिवारी को ही रहेगा। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी से खब्बू के अलावा किसी को मिल जाता है तो? बीजेपी से नहीं, मतलब हम खब्बू तिवारी बता रहे हैं कि जैसे वो किसी भी पार्टी से आते हैं अगर, तो खब्बू तिवारी का पूर्ण बहुमत मतलब सपोर्ट रहेगा हमारा। देखिए, ये थे गोसाईगंज विधानसभा के वोटर जिनसे हम लोगों की बात हो रही थी। जो लोग जहां से भी देख रहे हों, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर इस बार बीजेपी भारी पड़ेगी कि सपा भारी पड़ेगी, और दोनों दल से अलग अलग ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि टिकट किसको मिलने जा रहा है। धन्यवाद।